एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। तो आज हम मैक्स स्टैक की डेटा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। देखते हैं इस पे क्या क्या हमें करना है। तो बेसिकली एक स्टैक जैसा कुछ बिहेवियर हमें अचीव करना है इस पे। ठीक है, मतलब मुझे पॉप, पुश और टॉप, ये तीन बिहेवियर अचीव करना है। और इसके साथ में मुझे पीक मैक्स और पॉप मैक्स, ये दो एक्स्ट्रा बिहेवियर्स हैं, वो अपने डेटा स्ट्रक्चर पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो एग्जांपल देख के समझते हैं इस पे क्या क्या करना है हमें। देखो, सबसे पहले अगर पुश 5 बोला तो ये बिल्कुल नॉर्मल स्टैक का बिहेवियर शो करेगा इतना डेटा। मतलब उस पर आपके स्टैक पे 5 आ गया। पुश 1 बोला गया, आपके स्टैक पे 1 आ गया। पुश 5 बोला गया, स्टैक पे 5 आ गया। ठीक है, इसके बाद टॉप बोला गया तो ये भी स्टैक का बिहेवियर, सबसे ऊपर वाला बंदा आप रिटर्न कर दोगे 5। अब हमें देखना है कि मैक्स पीक, मतलब पीक मैक्स और पॉप मैक्स ये क्या करेगा। बेसिकली आपके स्टैक पे, पूरे पूरे स्टैक पे जो मैक्सिमम बंदा है ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर इसने बोला पॉप मैक्स, तो आपको देखना है कि यार पूरे पूरे मेरे स्टैक में मैक्सिमम बंदा कौन सा है। तो यहाँ पर 5, 1 और 5, मैक्सिमम 5 है। राइट, यहाँ पर दो ऑकरेंस है 5 के। राइट, जो मैक्सिमम बंदा है उसको दो ऑकरेंस है, आपको 5 को पॉप करना है। तो इस केस पे जब आपके पास मल्टीपल मैक्सिमम एलिमेंट्स हों, तो आप जो सबसे ऊपर पे है, टॉप मोस्ट, उसे रिमूव करोगे। ठीक है, तो ऊपर वाला 5 यहाँ से हट जाएगा, ये वाला 5 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर टॉप बोला जाता है तो आप बोलोगे कि यार 1 है अभी आपका टॉप। ठीक है, पीक मैक्स बोला जाएगा तो आपके पूरे पूरे डेटा स्ट्रक्चर पे, मतलब पूरे पूरे स्टैक पे जो सबसे मैक्सिमम बंदा है 5, आप उसे निकाल के दे दोगे। मतलब रिमूव नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि 5 है। ठीक है, इसके बाद पॉप बोला गया तो आप 1 को निकाल दोगे। टॉप बोला गया तो आप 5 को बता दोगे यार 5 टॉप है। ठीक है, बेसिकली क्या क्या करना था आपको, पॉप, पुश और टॉप, इन तीन पे तो स्टैक के नॉर्मल बिहेवियर ही होंगे। ठीक है, पीक मैक्स पे आप पूरे पूरे स्टैक में से जो मैक्सिमम बंदा है वो बता दोगे। राइट, और पॉप मैक्स से आपके पूरे पूरे स्टैक पे जो मैक्सिमम बंदा है उसे आप पॉप कर दोगे, चाहे वो सबसे ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, मतलब मिडिल पे कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, और अगर दो तीन मल्टीपल मैक्सिमम है तो उन सभी में से जो सबसे ऊपर है आप उसे हटाओगे। ठीक है, तो एक और टेस्ट केस के लिए देख लेते हैं इसे। ठीक है यार, तो इस पे देखते हैं क्या करना है। पहले पुश 5, तो नॉर्मल स्टैक के बिहेवियर 5 आ जाएगा, 1 और फिर से 5 आ जाएगा। ठीक है, टॉप में क्या करेंगे, ऊपर पे 5 रखा है, 5 दे देंगे इसे। पुश 3, यहाँ 3 आ गया। पॉप मैक्स, आपके पास पूरे पूरे डेटा स्ट्रक्चर पे 1, 3 और 5 ये तीन बंदे ही हैं, और तीन पे मैक्सिमम है 5। राइट, तो आप 5 को पॉप करने वाले हो, लेकिन 5 के दो ऑकरेंस है, तो आपको जो ऊपर है उसे पॉप करना है। राइट, ये वाला 5 हट जाएगा, आपने रिटर्न कर दिया, इस 5 को हटा भी दिया। अब टॉप बोला जाता है तो टॉप में अभी भी 3 है। ठीक है, पीक मैक्स, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम 5 है। पॉप मैक्स, तो अगेन मैक्सिमम 5 है, और वो यहाँ पर है, अकेला बंदा है तो उसी को हटाना है अभी। ठीक है, यहाँ पर पॉप मैक्स किया और 5 हट गया। फिर से पॉप, तो ये नॉर्मल स्टैक वाला था तो ऊपर से हट जाएगा बंदा, 3 हट गया, रिमूव कर दिया हम लोग। पीक मैक्स, तो अभी पूरे स्ट्रक्चर में एक ही बंदा है तो मैक्सिमम भी वही है 1, और पॉप करने से वो निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको नॉर्मल स्टैक की बिहेवियर और पीक मैक्स, पीक और पॉप मैक्स ये दोनों भी समझ आ गए होंगे। तो ट्राई कर सकते हो आप सॉल्व करने को इसे। मिलते हैं सॉल्यूशन पे। ऑल राइट, सो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली हमें ये चार प्रॉपर्टीज ही इम्प्लीमेंट करना है, ये चार प्रॉपर्टीज चाहिए, जिनमें से ये जो पहले के तीन है ये तो मतलब नॉर्मल स्टैक से ही आपको मिल जाएंगे। राइट, एक स्टैक बना लो और इसे करने यूज़ करने से पॉप मिक्स, पॉप
पोस्ट और टॉप, ये 3 बिहेवियर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। प्रॉब्लम आती है इस दोनों पे, पीक मैक्स और पॉप मैक्स पे। राइट, एक बार देखते हैं। लेट सपोज आपके स्टैक पे 2 3 1 4 2 1 ऐसे का डेटा होते हैं आपके स्टैक पे। तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि यार पीक मैक्स क्या है, राइट, तो आप क्या जवाब दोगे? वेल, अगर यहाँ पर पूछा जाता है तो ये बंदा तो मैक्स नहीं है, आपको पूरा पूरा नीचे तक जाके चेक करना पड़ेगा। राइट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि स्टैक में जितने बंदे हैं उन सभी में से जो मैक्सिमम है उसे बताओ। राइट, तो यहाँ पर से इन्हें पॉप करो दूसरे वाले पे, 1 2 4 1 3 2, अपने सभी एलिमेंट को पॉप करते हुए एक बार देख लिया। राइट, तो आप उस समय मैक्सिमम 4 भी बना सकते हो और फिर वापस से इन सभी को वापस डाल दो। मतलब यहाँ पर से 2 निकला, यहाँ पे गया, 3 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे गया, 4 2 और 1 वापस आ गया। राइट, तो ये काम तो ऑफ कोर्स वर्क कर जाएगा, लेकिन आपने सिर्फ पीक मैक्स, एक पीक को फाइंड करने के लिए अपने इसके पूरे पूरे एलिमेंट को, अगर इसमें n एलिमेंट्स थे तो n एलिमेंट्स को इस पे डाला और फिर वापस से लेके आया। राइट, तो एक ऑपरेशन के लिए आप 2n का काम कर रहे हो, ये सही नहीं है बिल्कुल। राइट, तो थोड़ा इस पे एनालाइज करते हैं कि बेसिकली ये जो मैक्सिमम है वो कैसे बदलता है। ठीक है यार, तो एक बार फिर से देखते हैं इसी को। ये सबसे पहला डेटा आया 2, तो आपका अभी तक का मैक्सिमम यहाँ पे डेटा है और यहाँ पर मैक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ अभी एनालाइज करने के लिए है, मैंने स्टैक नहीं बनाया दो डेटा को रखने के लिए। अभी तक का मैक्सिमम 2 था, अगला बंदा 3 आया, तो आपको यहाँ तक का मैक्सिमम ऑलरेडी पता है। राइट, ये 2 है, आपने नए बंदे को देखा कि 3, तो यहाँ तक का पूरा पूरा मैक्सिमम 3 है। अगला एलिमेंट फिर से 1 आया, तो यहाँ तक का पूरा पूरा मैक्सिमम 3 है अभी भी। वैसे एक एरे पे जब जैसे हम फाइंड करते हैं मैक्स, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपको मैक्स पता है कि m है, तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब एक एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ तक का मैक्सिमम फाइंड करना क्या है, इतने मैक्सिमम m को कंपेयर कर लो नए वाले डेटा से। राइट, इन दोनों पे जो भी मैक्सिमम होगा इस पूरे पूरे रेंज का मैक्सिमम वो होगा। तो हम ऐसा ही कुछ काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अभी आया 1। राइट, अगर मैं बताता हूँ कि मुझे मैक्सिमम नहीं पता, इतने रेंज का जो मैक्सिमम है वो है 3, अब 1 से कंपेयर कर लो इसे, आपने देखा कि यार इन दोनों के कंपैरिजन पे 3 जो है वो मैक्सिमम है, तो यहाँ का मैक्स 3 हो गया। अगला बंदा आया 4। राइट, यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम जो है अभी 4 है, आपको इतने का मैक्स पता है 3 है और यहाँ पर का 4 आपको पता है। राइट, तो इन दोनों पे 4 बड़ा है तो यहाँ तक का मैक्सिमम 4 हो गया। तो वैसे ये काम करके आप मैक्सिमम को बनाते हुए जा सकते हो। राइट, तो इसके लिए एक और स्टैक लग जाएगा हमें, एक और स्टैक यहाँ पर बना लिए मैक्सिमम का। ठीक है, एक और स्टैक बन जाएगा जिसपे 2 3 3 4 ये डेटा बेसिकली पड़ा है, ये यहाँ तक के मैक्स को डिनोट कर रहा है। अगला बंदा अगर 2 आया तो आप इस 2 को इस वाले स्टैक के पीक से चेक कर लोगे, वहाँ पे अभी तक का मैक्सिमम पड़ा हुआ है। आपने देखा कि यार इन दोनों के कंपैरिजन में 4 बड़ा है, तो वापस 4 रख दिया। 1 आया, आपने इन दोनों को चेक किया, इन दोनों के कंपैरिजन पे 4 बड़ा है, वापस से 4 रख दिया। ठीक है, ये तो वो कर जाएगा। राइट, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो आपका जो मैक्सिमम है वो हर स्टेप पे चेंज नहीं होता। राइट, यहाँ पे 4 था, इसके ऊपर स्मॉलर बंदे आए तो ये सेम मैक्सिमम को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, से अभी अभी यहाँ पे देखना वो सही नहीं है। ठीक है, एक बारी मतलब ये पीक मैक्स था, ये वाला काम हम O(1) पे कर सकते हैं। राइट, अगर हमने एक एक्स्ट्रा स्टैक बना लिया मैक्सिमम को स्टोर करके रखने के लिए, तो ये जो पीक मैक्स वाला काम है ये O(1) पे हो जाएगा, डायरेक्ट इसके पीक पे चेक कर लो। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आएगी? पॉप मैक्स पे। कैसे प्रॉब्लम आएगी?
सो इतने पूरे पूरे स्टैक पे अगर देखें अभी हम लोग, अगर मुझे बोला जाता है कि यार पॉप कर दो मैक्सिमम को, राइट, तो मुझे क्या करना है, इस पूरे में से 4 यहाँ पे रखा है, इसे पॉप करना है। इसे पॉप करने से क्या होगा, यहाँ तक के पूरे पूरे मैक्सिमम बिगड़ जाएंगे, राइट। अब ये करेक्ट नहीं है। सो मुझे बेसिकली करना क्या होगा, मुझे इन बंदों के लिए 4 के अलावा उससे पहले, 4 के आने से पहले तक वहाँ का मैक्सिमम 3 था, राइट। मुझे इन सभी के लिए वापस से अपडेट करना पड़ेगा 3 को, ठीक है। तो प्रॉब्लम अभी यही है। ये काम तो हम अचीव कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा स्टैक बना के, पॉप मैक्स। इसको देखते हैं ये काम हम कैसे करेंगे, ठीक है यार। तो इसे देखते हैं। इस बार हमारा कोशिश क्या होने वाला है कि हमारा जो स्टैक है बेसिकली, अगर यहाँ पर कोई डेटा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्स वाले स्टैक पे डेटा है वो मुझे इतने पूरे पूरे का मैक्सिमम बताएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 है तो इसके मैक्स पे, इसके लेवल पे जो भी बंदा रखा हुआ है ये बेसिकली इतने का पूरा पूरा मैक्सिमम बताएगा मुझे, ठीक है। तो अभी इसी चीज़ को हर केस पे ट्रू रखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यार पॉप मैक्स में हम क्या कर सकते हैं कि ये काम बना रहे, बिगड़े नहीं, ठीक है। तो एक टेस्ट केस लेते हैं। ठीक है यार, ये मेरा डेटा है और ये मेरा मैक्सिमम वाला स्टैक है, ठीक है। तो लेट्स सपोज सबसे पहले 2 आया तो अब तक का मैक्सिमम भी 2 ही है। इसके बाद 3 आया तो 3 खुद को चेक करेगा अब तक के मैक्सिमम से, राइट। तो अभी का मैक्सिमम 3 बन गया। इसके बाद 1 आएगा, 1 चेक करेगा अब तक का मैक्सिमम 3 से, ये 1 है और वहाँ पे 3 है तो मैक्सिमम 3 है, राइट। 4 आया, 3 से कंपेयर करेगा, मैक्सिमम 4 आ गया। 1 4 से कंपेयर करेगा, मैक्सिमम 4 है। अगेन 4 आया, अब कंपेयर करेगा मैक्सिमम कौन है, तो अभी सेम ही है दोनों। 2 आएगा तो मैक्सिमम 4 है अभी भी, ठीक है। तो इस पे पूरा पूरा देखते हैं कि पीक मैक्स तो बेसिकली यहाँ पर से आप बंदे को बता सकते हो, राइट। पीक मैक्स ओ ऑफ 1 पे किया जा सकता है। पॉप के लिए देखते हैं, अगर अभी इस कंडीशन पे आपको बोला जाता है कि यार पॉप कर दो मैक्सिमम को, तो मैक्सिमम बेसिकली क्या है, इस पूरे पूरे स्टैक का सबसे बड़ा बंदा है, राइट। अगर वो पूरे स्टैक का सबसे बड़ा बंदा है तो यहाँ पर पीक पे ऑफकोर्स वही रखा होगा, करेक्ट है। सो आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर जो बंदा रखाया है यहाँ पे 4 रखा हुआ है, तो आपको अपने मैक्स स्टैक पे सबसे टॉप मैक्स को देखना है, मतलब इस केस में टॉप वाले 4 को देखना है, राइट। मैक्सिमम की मल्टीपल ऑकरेंस हो सकते हैं, जैसे इस केस में भी यहाँ पर 4 हैं। आपको ऊपर वाले बंदे को रिमूव करना है। अब क्या करोगे, पहले 2 को रिमूव किया, इधर भी रिफ्लेक्ट किया कि यार बंदा हट चुका है। 4 को रिमूव किया, आपने देखा कि यार करंट वाला बंदा ही वो है, मैक्सिमम है, राइट। इसे रिमूव किया और फिर इसके बाद आप चेक करोगे कि यार इसे रिमूव करने के बाद इतने स्टैक पे मैक्सिमम कौन सा था, इतने स्टैक पे मैक्सिमम 4 था, ठीक है। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इस 4 के साथ ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट। सो एक बारी और सही से देखते हैं इसे, ठीक है यार। एक टेस्ट केस देख के समझते हैं क्या करना है हमें। तो बेसिकली सबसे पहले अगर 2 आया तो अब तक का मैक्सिमम 2 ही है। अगले बार 3 आया तो ये अब तक के मैक्सिमम चेक करेगा कि यार 2 और 3 पे मैक्सिमम है 3, ठीक है। इसके बाद अगला बंदा अगर 1 आया तो ये खुद को चेक करेगा अब तक के मैक्सिमम से, तो ये बंदा छोटा था, अब तक का मैक्सिमम यही कंटिन्यू होगा। इसके बाद अगेन 4 आया, ये चेक करेगा अब तक के मैक्सिमम से 3 है, तो ये क्या करेगा, खुद को रख देगा, राइट। इसके बाद 2 आया, अब तक का मैक्सिमम 4 है। 1 आया, अब तक का मैक्सिमम अभी भी 4 है, ठीक है। तो पीक मैक्स तो बेसिकली यहाँ पर ओ ऑफ 1 पे हो जाता है, राइट। पॉप मैक्स के लिए देखते हैं हम अपने डेटा को करेक्ट पॉप करने के बाद भी करेक्ट कैसे रखेंगे। मैक्सिमम को पॉप करने बोला गया है, मतलब आपके पूरे पूरे स्टैक पे वो सबसे बड़ा बंदा होना चाहिए, राइट। अगर पूरे स्टैक पे वो सबसे बड़ा है तो टॉप पे वही बंदा होगा, राइट। टॉप का डेटा क्या बताता है कि इतने पे मैक्सिमम कौन सा है, हमें वही चाहिए। तो आपको यहाँ पर से ये तो पता चल जाएगा कि यार सबसे बड़ा बंदा 4 है। आपको क्या करना होगा, 4 को यहाँ से रिमूव करना होगा,
राइट। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, स्टैक पे ऑफ कोर्स हम डायरेक्टली यहाँ नहीं पहुँच सकते, ऊपर के बंदे को हटाना पड़ेगा मुझे। तो अगर मैंने इस 1 को रिमूव किया तो रिफ्लेक्ट करने के लिए इधर भी रिमूव करना पड़ेगा, 2 को रिमूव किया, इधर भी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इस बंदे तक पहुंचना था मुझे, राइट। इसे रिमूव किया, अभी मैंने काम रोका, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, वापस से इन बंदों को इसी स्टैक पर डालना है, राइट। तो एक बारी ये काम फिर से देखते हैं। अब मैंने एक एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है यहाँ पे इन्हें रखने के लिए। 1 रिमूव हुआ, और फिर 2 रिमूव हुआ, फिर 4 रिमूव हुआ, इसे हमें रिमूव ही करना था। तो एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर पे हमने उसे नहीं डाला अभी, ठीक है। इतने बंदे हट गए, तो फिर क्या करेंगे, मुझे वापस से ऐड करना है 2 और 1 को, मतलब 2 और 1 ऐसे आने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर से 2 को मुझे निकालना पड़ेगा। यहाँ पर से 2 को मंगाया मैंने, यहाँ पर ऐड किया। ये 2 क्या करेगा, अगेन चेक करेगा कि यार अब तक का मैक्सिमम 3 था, हम दोनों पे बड़ा 3 है, राइट। 3 यहाँ आ जाएगा। अगला बंदा 1, 1 चेक करेगा, अब तक का मैक्सिमम 3 है, मेरे से बड़ा है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली हमने एलिमेंट को पुश करते समय जो चेकिंग का काम किया था, हम उसी चेकिंग को दोबारा से यूज़ करके ऐड कर सकते हैं एलिमेंट को, राइट। तो इससे हमारा डेटा जो है बिगड़ेगा भी नहीं, और ये पॉप वाला काम भी हो जाएगा कंप्लीट, राइट। ये काम, ठीक है। एक और केस के लिए देखते हैं, और फिर इसे देखेंगे इम्प्लीमेंट कैसे करना है सभी सभी फंक्शनैलिटीज़ को, ये पांचों फंक्शनैलिटीज़ को, ठीक है। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं एक टेस्ट केस के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको बोला जाता है कि पुश कर दो, तो आप यहाँ पर उस बंदे को डाल दोगे, और क्योंकि अभी कंपैरिजन के लिए कोई और नहीं है, तो मैक्सिमम भी वही बन जाएगा, राइट। फर्स्ट टाइम के लिए ऐसे ही होगा काम। अगेन अगर बोलता है कोई, यहाँ पर 3 को रख दो, बेसिकली स्टैक का नॉर्मल बिहेवियर, पुश पॉप और टॉप, ये 3 ज़्यादा क्लियर हैं। 3 आया तो ये कंपेयर करेगा पहले वाले से, और यहाँ पे 3 रख देगा। 1 आया, कंपेयर करेगा पहले वाले से, और यहाँ पे 3 रख देगा, राइट। तो ये बेसिकली पुश पे करना क्या है, डेटा पे तो एज इट इज डाल देना है उसे, मैक्स के लिए कंपेयर करना है, राइट। मैक्स वैल्यू डालने से पहले कंपेयर कर लो। अगेन ये सभी बंदे आ गए, तो अगर आपको बोला जाता है कि यार पीक बता दो क्या है, तो आपके स्टैक का नॉर्मल पीक स्टैक डॉट पीक से आ जाएगा ये, ठीक है। स्टैक के डेटा के पीक के इक्वल है ये, राइट। अगेन 4 डालने को बोला गया, ये बंदा कंपेयर करेगा और 4 रख देगा, मैक्सिमम वही है। पीक मैक्स, अगर इसके बाद एक और बंदे को मैं ऐड कर दूं, यहाँ पे 4 आ गया। अभी अगर बोला जाएगा पीक मैक्स, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पूरा मैक्सिमम है आपके मैक्सिमम वाले पे रखा हुआ है, तो ये काम भी O ऑफ 1 पे हो जाएगा। मैक्सिमम डॉट पीक, उसके टॉप पे ही रखा हुआ है पूरे पूरे स्टैक का सबसे बड़ा बंदा, राइट। तो इतना काम हो गया। 3 आया, कंपेयर करेगा इससे, मैक्सिमम भी 4 है। 1 आया, कंपेयर करेगा इससे, मैक्सिमम भी 4 है। -5 आया, कंपेयर करेगा इससे, मैक्सिमम भी 4 है, राइट। इसके बाद प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है, तो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया, वैसे पॉप मैक्स फिगर आउट कर लिया कैसे काम करना था। तो क्या काम करना था कि यार 4 है, इस बंदे को रिमूव करना है, राइट। तो एक एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर बनाओ, इस बंदे को पॉप करो। इस बंदे को पॉप करेंगे तो इसके साथ ही साथ ये बंदा भी हट जाएगा, राइट। ये बेसिकली मैंने यहाँ देखा नहीं, पॉप ये वाले काम पे होने वाला है, राइट, दोनों से ही हटेगा। तो हम पॉप को यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या करना है हमें, बेसिकली पॉप अनटिल मैक्स इज रीच्ड, राइट। 5 को पॉप किया, यहाँ ऐड कर दिया। 1 को पॉप किया, यहाँ ऐड कर दिया। 3 को पॉप किया, यहाँ ऐड किया। 2 को पॉप किया, यहाँ पे ऐड कर दिया। 4 जैसे ही आया, इसे पॉप करके रुक जाओ अभी, ठीक है। रुक जाने के बाद क्या करना है, इन सभी बंदों को वापस इस पे डालना है। तो अगेन इस वाले स्टैक से लेट सपोज कि बफर, ठीक है, ये बफर स्टैक है, इस पे से आपने 2 को रिमूव किया, 2 को वापस से पुश किया। तो जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था एग्जैक्टली वैसे ही काम होगा। 2 को यहाँ रखो, प्रीवियस वाले से कंपेयर करो, तो 3 मैक्स है। 3 को निकालो,
यहाँ रखो, प्रीवियस वाले से कंपेयर करो, 3 मैक्स है। 1 को निकालो, प्रीवियस वाले से कंपेयर करो, 3 मैक्स है। और 5 फिर से 3 मैक्स है। ठीक है, तो यार इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, हमें बेसिकली 2 डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत थी। एक डेटा, डेटा की रिक्वायरमेंट है, और साथ में एक और स्टैक लगेगा, मैक्स, राइट। तो इन दोनों को इनिशलाइज करना है। ठीक है यार, तो काम स्टार्ट करते हैं। उस पे हमें क्या करना था, अभी इनिशियली दोनों डेटा स्ट्रक्चर एम्प्टी हैं, राइट। तो जो बंदा है एक्स, वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर भी वही आ जाएगा। इनिशियल केस पे तो यही हो रहा था। तो आप डेटा पे डायरेक्टली पुश कर दोगे एक्स को, और अभी के लिए मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो है वो एक्स है। हमें क्या करना है, जब अगला कोई बंदा अगर यहाँ पर पहले से एग्जिस्ट करता है, आपको बोला गया कि यार वाई को ऐड कर दो, पुश कर दो, तो आपने वहाँ यहाँ पे वाई रख दिया, और इसके अब कंपैरिजन करना है पीक से इसके, राइट। तो इन दोनों पे जो भी बड़ा होगा, मैक्सिमम बिटवीन वाई कॉमा एक्स, राइट, इन दोनों के मैक्सिमम को आप वहाँ रखोगे। तो यहाँ पर मैंने अभी के लिए मान लिया कि यार एम जो है, एक्स जो है वो मैक्सिमम है। अगर मैक्स स्टैक पे कोई पड़ा होगा, मैक्स डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, अगर मैक्स पे कोई है तो इसे अपडेट कर दो, एम कॉमा मैक्स डॉट पीक, राइट। तो एम वेरिएबल पे ऑटोमेटिकली मैक्सिमम बंदा आ जाएगा, फिर उसे मैक्स पे डाल दो, राइट। ये काम तो कंप्लीट हो गया। पॉप पे क्या करना है, तो पॉप पे यहाँ पे भी बंदे को हटाओ, यहाँ भी बंदे को हटाओ, राइट, और इस वाले को रिटर्न कर दो। तो ये काम, मैक्स से पॉप कर दिया बंदे को, और यहाँ पे डेटा से पॉप कर दिया, राइट। मैक्स से हटा दिया, और डेटा से रिमूव करके उसे रिटर्न भी कर दिया। टॉप टॉप में हमें सिर्फ बताना होता है कि यार आपके स्टैक पे पीक पे कौन सा बंदा है, तो डेटा डॉट पीक, ये पता चल जाएगा उसे। पीक मैक्स, तो आपको बताना है अब तक का मैक्सिमम कौन सा है, अब तक का मैक्सिमम मैक्स वाले एरे पे टॉप पे पड़ा हुआ है, तो मैक्स डॉट पीक, इससे पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा कौन सा है अभी तक का। पॉप मैक्स, तो इस बंदे पे हमें काम करना पड़ता है, तो इसे देखते हैं जल्दी से। ठीक है, आपके पास ये डेटा एरे है, और ये मैक्स एरे है। इस पे 2 3 1 4 2 4 और 1 पे 4। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इस वाले बंदे को निकालना है, राइट, यहाँ पर से। तो किस बंदे को रिमूव करना है, पहले तो वो पता करो। तो इंट टू बी रिमूव्ड इक्वल टू मैक्स डॉट पीक, राइट। मैक्स का पीक रिमूव होने वाला है। अब आप क्या करोगे, एक बफर बनाते थे, राइट, हम, याद होगा, तो एक और स्टैक बनेगा बफर नाम का। इसमें हम क्या करेंगे, बंदे को पॉप करेंगे। बेसिकली इस वाले फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये बंदा पॉप भी करेगा और हमें रिटर्न भी कर देगा। 1 को यहाँ से पॉप करो, और यहाँ पे रख दो। 2 को पॉप करो, यहाँ पे रख दो 2 को, ठीक है। और जैसे ही आपको पिक मिल गया, काम रोक दो अभी। तो जब तक वाइल डेटा डॉट पीक इज नॉट इक्वल टू बी रिमूव्ड, आप क्या करोगे, पॉप करोगे बंदे को, ये दोनों ही जगह से हटा देगा, और इंट रिजल्ट, ये मिल गया, इसे अपने बफर पे ऐड कर दोगे। ठीक है, तो बफर पे उस बंदे को डाल दिया, प्रेस। ठीक है, ये कंडीशन कब कब फॉल्स होगा, जब जिस बंदे को रिमूव करना है
वो पीक पे आ जाएगा। इस कंडीशन पे जाओ और उस बंदे को पॉप कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ तक आपने सभी को हटा दिया था, जिस बंदे को रिमूव करना है वो हट गया यहाँ से, राइट, हट गया। फिर आपको क्या करना है, इन सभी बंदों को वापस से अपने स्टैक पे डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोबारा से ही इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, वाइल बफर डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0। बफर पे जब तक कोई बंदा है तो उसको ऐड करते जाओ। तो रिसोर्स इक्वल टू बफर डॉट पॉप, बफर से हटाया और अपने वाले पे पुश कर दिया। ठीक है, और रिटर्न हमें करना है मैक्सिमम को, तो वो टू बी रिमूव था। ठीक है, ये काम कंप्लीट हो गया। चला के देखते हैं इसे। ये काम कर रहा है सही से। ठीक है यार, ये सही से वर्क कर रहा है बिल्कुल। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने एक्चुअल में कितने कॉम्प्लेक्सिटी का काम किया है। ठीक है, तो उस पे क्या होता है, पहला इंस्ट्रक्शन है पुश करने का, ये ओ ऑफ 1 पे होता है, मैक्सिमम चेक इनिशलाइज करना। यहाँ पर भी एक ही काम है, यहाँ पर भी एक ही काम है। तो आपने जो पुश फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा पूरा काम करता है ओ ऑफ 1 पे, क्योंकि कोई भी यहाँ पे लूप जैसा काम नहीं है, सारे काम कांस्टेंट वर्क के हैं। दूसरा वर्क पॉप, तो मैक्स डॉट पॉप, डेटा डॉट पॉप, दोनों कांस्टेंट टाइम लेते हैं। तो पॉप भी इतने ही का है, ओ ऑफ 1 का। ठीक है, टॉप भी उतनी ही पे काम कर रहा है, ओ ऑफ 1। पीक भी, मैक्स पीक ओ ऑफ 1 पे वर्क कर रहा है। आखिरी भी बच गया मैक्स पॉप। तो यहाँ पर हमें एनालाइज करना पड़ेगा इसे। ठीक है, ठीक है यार, तो इस पे देखते हैं कि वर्स्ट के सिनेरियो पे क्या हो सकता है। कि आपके स्टैक पे ये बंदा था, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, एफ वाले को आपको रिमूव करना है, राइट। तो आपका ये वाला फंक्शन कब तक चलता है, जब तक आप मैक्सिमम को नहीं पाते। तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि मैक्सिमम सबसे नीचे है, राइट। मैक्सिमम सबसे अगर नीचे होगा तो आप सभी को, जितने भी बंदे उन सभी को हटाने वाले हो, राइट। इन सभी को हटा के आप दूसरे एक बफर पे डालोगे और फिर बफर से वापस इस पे डालोगे। तो अगर टोटल टोटल एन बंदे हैं तो आप n-1 को रिमूव करने वाले हो। ठीक है, एक बार देखते हैं इसे, एक टेस्ट केस के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे आपके पास स्टैक पे ऐसा कुछ डेटा होगा, पहले ही मैक्सिमम बंदा है 9, उसके बाद कोई भी बंदे 2 4 3 1 2 4, इन सभी भी मैक्सिमम हमेशा 9 ही रहेगा, राइट। 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, हर बार 9 ही रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, आपका पहला वाला फंक्शन कितने बार चलेगा, आपने एक बफर स्टैक बनाया, ये वाला लूप जो है वो तब तक चलेगा जब तक आपको टू बी रिमूव, बेसिकली ये 9 नहीं मिलता। तो 4 को हटाया, 2 को हटाया, 1 को हटाया, 3 को हटाया, आपके पूरे पूरे स्टैक पे टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो आपने n सभी को ही हटाया इस बार, राइट। 4 को भी रिमूव किया, 2 को भी रिमूव किया। ठीक है, अब जब आपको मैक्स मिल गया तो आपने यहाँ पे काम रोका जाके, लेकिन बाद में फिर उसे भी रिमूव किया। तो आपने टोटल n रिमूवल किए। ठीक है, वर्स्ट केस पे ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर है। और फिर ये वाला लूप क्या करेगा, वापस से इन सभी बंदों को वापस डालेगा, राइट। 2 को यहाँ पे करेगा, 4 को यहाँ करेगा, 3 यहाँ करेगा। तो बेसिकली ये वाला जो लूप था, ये वाला लूप था वो n-1 टाइम चल रहा था। ये एक बार एक बंदे को रिमूव करेगा
और ये वाला बंदा फिर से n-1 बंदों को ऐड करेगा। ठीक है, दूसरे टर्म्स में अगर बोलें तो यहाँ पर आपको n का वर्क मिल रहा है, राइट। ये फंक्शन भी ओ ऑफ n टाइम्स चल रहा है और ये वाला फंक्शन भी ओ ऑफ n टाइम्स चल रहा है। तो आपने जो पॉप मैक्स किया है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ही ख़राब हो गई। पॉप मैक्स पे ओ ऑफ n का वर्क हो रहा है। ठीक है, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।